वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैटर इन अवर सराउंडिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बहुत सारी केमिकल प्रोसेसेस की जो है डेफिनेशन सीखी थी, लाइक फ्यूजन, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, कंडेंसेशन एंड सॉलिडिफिकेशन। आज हम उसी में से एक टर्म उठाएंगे, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होती है? द प्रोसेस इन विच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू द गैसियस स्टेट। अगर हमारा लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन में एक्चुअली में होता क्या है कि अगर हम समर सीजन की बात करें तो समर सीजन में हमारा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है एनवायरनमेंट का। उसकी वजह से तालाब वगैरह सूखना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारा जो वाटर है वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। हम कहते हैं कि पानी भाप बन के उड़ रहा है, उससे क्लाउड्स की फॉर्मेशन हो रही है, रेन आएगी। क्योंकि बारिश भी तभी आती है जब बादलों में वेट ज़्यादा हो जाता है और वो पानी को लूज़ कर देते हैं। तो हमारा सबसे मेन जो टॉपिक होने वाला है वो है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट इवेपोरेशन। वो कौन सी चीज़ें हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करती है? तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिपेंड ऑन सरफेस एरिया। Surface area is directly proportional to evaporation. If surface area is increased, evaporation is also increased. If surface area is decreased, then evaporation is also decreased. ये कैसे पता लगा हमें? देखो भाई, एक तो मैं एक बाल्टी पानी को पूरे घर में बिखरा दूँ, ठीक है, तो पानी सूख जाएगा। वो तो सरफेस एरिया बढ़ा पूरा घर, तो इवेपोरेशन भी बढ़ गया। और एक बाल्टी पानी को एक रूम में भर के रख दो तो वो 10 दिन में भी इवेपोरेट नहीं होगा। सरफेस एरिया कम हुआ तो इवेपोरेशन भी क्या हो गया? कम हो गया। नेक्स्ट है डिपेंड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। इफ इवेपोरेशन इज इंक्रीज देन टेम्परेचर इज ऑल्सो इंक्रीज। इफ टेम्परेचर डिक्रीज इवेपोरेशन इज ऑल्सो डिक्रीज। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एक हमने क्या करा, पतीले के अंदर पानी डाल के रख दिया, ठीक है, वैसे गैस ऑन की नहीं की तो भाई वो इवेपोरेट नहीं होगा, ठीक है। और गैस को ऑन कर दो यानी कि टेम्परेचर को बढ़ा दो तो पानी जो है वो जल्दी जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा और टेम्परेचर घटेगा तो इवेपोरेशन भी घट जाएगा। समर सीजन में तालाब जल्दी सूखते हैं क्योंकि इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, और विंटर सीजन में तालाब नहीं सूखते हैं क्योंकि इवेपोरेशन उतना ही नहीं है, धूप ही नहीं निकलती है, फोग ही रीज़न रहता है। डिपेंड ऑन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी होता है कि एनवायरनमेंट में कितने वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट हैं। अगर हम रेनी सीजन की बात करें तो रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और इवेपोरेशन घट जाता है, यानी कि ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन घटेगा और अगर ह्यूमिडिटी घटेगी तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। जब जून के महीने में सूखी लू चलती है यानी कि गर्म हवाएं चलती हैं तो उस टाइम पर इवेपोरेशन ज़्यादा होता है और ह्यूमिडिटी कम होती है। और जैसे जैसे रेनी सीजन आ स्टार्ट हो जाता है, एक ऐसा सीजन आ जाता है जिसमें पसीना सूखता ही नहीं है, तो उस टाइम पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और इवेपोरेशन कम होता है। डिपेंड ऑन विंड स्पीड। अगर आप फैन को ऑन कर दो तो फर्श पे गिरा हुआ पानी जल्दी जल्दी इवेपोरेट हो जाता है यानी कि सूख जाता है, और अगर आप फैन ऑन ना करो तो वही काम हमारा लेट से होता तो है काम, पर लेट से होता है। यानी कि स्पीड ऑफ एयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। अगर स्पीड ज़्यादा होगी सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ विंड। अगर स्पीड विंड की ज़्यादा है तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा, और अगर विंड की स्पीड कम है तो इवेपोरेशन भी कम होगा। वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर? भाई जो कॉटन है वो स्वेट का एब्जॉर्वर है, वैसे भी लिक्विड का भी एब्जॉर्वर है, वो लिक्विड को अपने अंदर सोख लेता है, ठीक है, अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है और हमारी बॉडी को ठंडा रखने का काम करता है। तो जितने भी, चाहे वो आपका सॉसर ग्लास से रिलेटेड एग्जाम्पल हो, चाहे वो आपका पोट से रिलेटेड हो यानी कि मटके के अंदर पानी ठंडा रहता है उस चीज़ से रिलेटेड हो, या फिर आपका एसीटोन का हो यानी कि थिनर जो नेल पेंट रिमूवर के लिए यूज़ करते हैं उसका हो, हर किसी के केस में हमारा एक ही रीज़न आता है, ड्यू टू इवेपोरेशन। कॉटन बीइंग ए गुड एब्जॉर्वर ऑफ वाटर हेल्प इन एब्जॉर्विंग द स्वेट। कॉटन जो है वो पानी को जल्दी सोखता है, इसी वजह से वो पसीने को भी सोख के रखता है। एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमोसफियर फॉर इजी इवेपोरेशन, और इससे पर इवेपोरेशन जो है वो हमारा जल्दी जल्दी हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज हमारे चैप्टर कंप्लीट।